तिखत अयाहिनं त्याहिनं करमि नम स्वामी सकारमि सम्मानमि कल्याणं परिवासं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं येस पंचनमकार सवे पावपणासनं मंगलानं च संवेसिं परमं महावै मंगलम्। अड़ जाता ना फिर इसमें किताब में अड़ता फिर ये ऐसे ठीक था पहले की तरह।
करे संतान के वो सुख पाएगा। माँ बाप की सेवा जो भी करे संतान से वो सुख पाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा डर डर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप को जो ठुकराएगा डर डर की ठोकरें खाएगा। नमः शिवाय महावीर प्यारे नमः शिवाय। महावीर प्यारे नमः शिवाय। सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय। सिद्धार्थ परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री देवेश्वर महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म एवं आगे समस्त आत्मा का कल्याण कैसे हो इसके विषय में विचार करूं उसे भजन पुष्पन ज्ञान सुने उम्मीद भवन भागवती बोले बड़े से भावी दादा गुरुदेव श्री देवेश्वर जी करेंगे सोच विचार सत्संग में करेंगे सोच विचार सत्संग में करेंगे सोच विचार सत्संग में करके सोच विचार सत्संग। मांस नहीं खाना मद नहीं पीना सुख संगीना सत्संग में गुरु प्रेम सुख सबको कहते गुरु प्रेम सुख सबको कहते जो कष्टों को हंस कर सहते जो कष्टों को हंस कर सहते वो करते मोक्ष दीदार आओ सत्संग में करते मोक्ष दीदार आओ सत्संग में करके सोच विचार आओ सत्संग में करके सोच विचार आओ सबको प्रेम सुख बांटो प्यारे सबको तो प्यारे दुखियों के बनो सारे दुखियों के बनो सारे जीवन धारे आओ सत्संग में इंद्र करके सोच
जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की त्यागी जीवन जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की जीवन की सुर समूह को जो अति पर्य है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का डरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता बहुत में न शक आत्म ज्ञान निर्मल कीर्ति हरित उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यमनात्मा, आज की धर्म सभा में मेरा विषय रहेगा हाय रे बुढ़ापा। वृद्ध अवस्था आने के बाद इंसान की जिंदगी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं और कैसे वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को रहना चाहिए ताकि अपने जीवन को शांति के साथ वो पूरा कर सके। विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि परसनाथ हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार विच हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार विच कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा सार विच सड़ जांदी है काया सारी, सड़ जांदी है लग जांदी है नवी बीमारी, लग जांदी है खांसी कदे बुखार विच बुढ़ापे दे, खांसी कदे बुखार विच हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार विच चंगा भोजन कोई न देंदा, चंगा भोजन कोई न दवा दारू भी कोई न देंदा, दवा दारू भी
झिड़का मिले हजार विच बुढ़ापे दे, झिड़का मिले हजार वे हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार विच। सारा टब्बर देख के कूड़े, सारा टब्बर देख के क्यों नहीं मरदे बूढ़ी बूढ़े, क्यों नहीं मरदे। जिंदगी बड़ी लाचार विच बुढ़ापे दे, जिंदगी बड़ी लाचार विच हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार। पुत्र दफ्तर नूं टुर जावे, पुत्र दफ्तर नूं टुर, नूह पुत नाल फिल्मां जावे, नूह पुत नाल फिल्मां। करदा चौकीदार विच बुढ़ापे दे, करदा चौकीदार विच हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार। महल कोठियां बड़े बनाए, महल कोठ सोफा सेट अंदर सजवाए, सोफा सेट। जब वो वृद्ध व्यक्ति घर में बैठा परेशान था और सारे घर को देख के पीड़ित हो रहा था, तो अचानक एक मित्र आते हैं और उन मित्र को घर का साजो सामान दिखाते हुए बोलते हैं, अपनी वेदना प्रकट करते हुए, महल कोठियां बड़े बनाए, महल को सोफा सेट अंदर सजवाए। ओ साडी मंजी बार विच बुढ़ापे दे, साडी मंजी बार विच हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे। धर्म कर्म भी नहीं कमाया, धर्म कर्म भी नाम प्रभु दा नहीं दियाया, नाम प्रभु। कैसे हो बेड़ा पार विच बुढ़ापे दे, हुण कैसे हो बेड़ा पार हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार। कोई न लेंदा सार विच बुढ़ापे दे, कोई न लेंदा हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे, हुण की करिए मेरे यार विच बुढ़ापे दे, हुण की करिए मेरे यार विच। दुनिया से जाने वाले खाली हाथ ने जाना, दुनिया से जाने वाले खाली हाथ ने जाना, पूंजी धर्म के संग में अपने लेते जाना। दुनिया से जाने वाले खाली हाथ ने जाना, पूंजी धर्म के संग में अपने लेते जाना। दुख में तड़पता प्राणी तो उसको कहीं भी देखे, दुख में तड़पता प्राणी तुमको कहीं भी दिखे, उसके दर्द की दवा बन सुखिया उसे बनाना, उसके दर्द की दवा बन सुखिया उसे बनाना। सजनों, जैसे अपन जी रहे हैं ये जिंदगी है, और इससे जिंदगी में पिछले जन्मों के कर्म बहुत ज़्यादा हैं, वर्तमान का किया हुआ बहुत कम है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि जो जैसे भी कर्म उदय में आ रहे हैं उनको शांति से भोगने का प्रयास करें। उन अनेक दुखों में से एक दुख है वृद्ध अवस्था का।
और वृद्ध अवस्था का दुख ऐसा है, यदि व्यक्ति धार्मिक हो तो वो मर भी नहीं सकता, सुसाइड नहीं कर सकता, और परिवार के मेंबर ऐसे हैं कि उसको जीने भी नहीं देते। सवेरे से शाम तक प्रतिदिन अनेक परिवारों का, अनेक लोगों का मिलना होता है, और उस समय कई लोगों की ऐसी व्यथाएं, ऐसी पीड़ाएं सुनने में आती हैं कि आत्मा रूठती है, मन बड़ा परेशान होता है। एक वृद्ध माता कहती है, महाराज जी 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं, लेकिन शब्द क्या थे, गली में रहने वाले की कुत्ते की कदर तो हो सकती है, लेकिन मेरी परिवार के बीच में कोई कदर नहीं। और याद रखना, अपमान की जिंदगी का एक एक पल व्यतीत करना भी मुश्किल हो जाता है, अपमान की जिंदगी का। और ऐसे में अपने ही लोगों के द्वारा और प्रतिदिन और जिन दिन में जब भी मिले, जिस घड़ी में मिलना हो जाए, एक दूसरे को देखना हो जाए, हर बार अपमान ही अपमान, तो बहुत मुश्किल होता है जीना। तो आइए आज की धर्म सभा में आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा, हाय रे बुढ़ापा। जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में बाल्य अवस्था के कारण, अबोध होने के कारण उसको ये पता नहीं रहता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या माता पिता होते हैं, क्या समाज होती है, क्या अपने भविष्य के बारे में सोचना है। बचपन में तो ज़्यादातर जीवन खेल कूद में, मटर गश्ती में, ऐश प्रस्ती में ही निकल जाता है। और जब व्यक्ति का प्रवेश जवानी में होता है, कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, और जवानी के बारे में यदि कह दिया जाए तो गधे के जीवन जैसे 4 दिन सबकी जिंदगी में आते हैं। मतलब जब व्यक्ति जवानी में प्रवेश करता है, उसको या तो पैसा दिखाई देता है और या उसको स्त्री दिखाई देती है, पैसा या स्त्री। मतलब या तो वो केवल धन को, पैसे को जोड़ना चाहता है, और या वो संसार के भोगों को भोगना चाहता है। उसके पास धर्म करने के लिए और प्रभु का नाम लेने के लिए समय नहीं होता। और यदि मैं चंडीगढ़ के जवानों के बारे में कह दूं तो यहाँ के जवानों को तो धर्म के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। शायद उनके मन में ये विचार हो कि मैं कभी नहीं मरूंगा, शायद उनके मन में ये विचार हो कि धर्म जिंदगी के लिए अनिवार्य नहीं है, शायद उनके मन में ये भाव हो कि ये जवानी कभी जाएगी नहीं। लेकिन याद रखना, जवानी जाने के बाद में आती नहीं और बुढ़ापा आने के बाद में जाता नहीं। जवानी जाने के बाद में दोबारा आती नहीं और बुढ़ापा आने के बाद में दोबारा जाता नहीं। इस बात को अपने मन में रखते हुए धर्म की उपासना करने का भाव रखें। और जब कोई व्यक्ति बचपन में, जवानी में धर्म ध्यान इत्यादि नहीं करता है तो पिछली अवस्था में जाने के बाद वो क्या कर पाएगा। एक जैन आचार्य ने लिखा कि प्रथम अवस्था में अध्ययन नहीं किया, दूसरी अवस्था में परिवार नियोजन के लिए अर्थ संग्रह नहीं किया, तीसरी अवस्था में
उसने धर्म का आलम्बन नहीं लिया तो चौथी अवस्था में जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जवानी में ही व्यक्ति कुछ कर सकता है, बुढ़ापा आने के बाद में क्या कर पाएगा? क्योंकि स्थानक में आना चाहेगा तो बच्चे लेकर नहीं आएंगे, खुद तीर्थों पर जाना चाहेगा तो चला नहीं जाएगा। मतलब वृद्ध अवस्था आने के बाद तो व्यक्ति पराधीन हो जाता है दूसरों के, और पराधीन व्यक्ति की जिंदगी क्या होती है ये पराधीन व्यक्ति ही बता सकता है, स्वतंत्र और स्वाधीन रहने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। तो निवेदन ये है कि जवानी में धर्म की उपासना कर लें, अन्यथा वृद्धावस्था आने के बाद में रोना पड़ेगा। कहते हैं ना, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। जो बचपन खेल में बिता देते हैं, जवानी सोने में या संसार के काम धंधों में बिता देते हैं, वृद्ध अवस्था में उन लोगों को रोना पड़ता है। याद रखिए, हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, किसी को बचपन में करना पड़ता है, किसी को जवानी में करना पड़ता है, किसी को बुढ़ापे में करना पड़ता है। काम तो करना पड़ेगा। बचपन में कर लोगे तो जवानी और वृद्ध अवस्था में नहीं करना पड़ता, जवानी में कर लोगे तो वृद्ध अवस्था आराम से निकल जाएगी। और बचपन में भी कुछ नहीं किया, जवानी में भी कुछ नहीं किया, तो वृद्ध अवस्था आने के बाद में एक और तो शरीर साथ नहीं देता, दूसरी और वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे बचना चाहते थे। जिन कामों से बचना चाहते थे वो सब काम करने पड़ते हैं। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के सामने इंद्रभूति गौतम के लिए द्वारा प्रश्न किया गया, जीवाणम भन्ते किम जरा सोगे गोयमा जीवाणम जरा भी सोगे भी से केन ठेणम भन्ते जाओ सोगे भी जैन जीवा शरीर व्यणम व्यंती तेसनम जीवाणम जरा जन्म जीवा मानसम व्यणम व्यंती तेसनम जीवाणम सोगे। भगवान, क्या जीवों को जरा और शोक होता है? हाँ गौतम, भगवान किस अपेक्षा से? कहते हैं गौतम, शारीरिक वेदना की अपेक्षा से। मतलब गौतम स्वामी पूछते हैं, प्रभु क्या बुढ़ापे में कोई तकलीफ होती है? कहा कि जरा भी सोगे भी। दो तरह की वेदनाएं होती हैं बुढ़ापे में, एक तो जरा का दुख और एक शोक। दुख और शोक, ये सुनने में पढ़ने में तो ऐसा लगेगा दोनों एक जैसे ही होते हैं, दुख में और शोक में कोई फर्क नहीं, लेकिन दुख में और शोक में जमीन आसमान का अंतर है। ये भगवान महावीर भगवती सूत्र में प्रेरणा देते हैं। दुख है बुढ़ापे का, कैसे? उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, कोई परिवार का मेंबर प्रेम से बोलता नहीं, सुनने में प्रॉब्लम है, दिखाई देने में परेशानी है। ये सारा दुख है वृद्ध अवस्था का। और शोक क्या है? शोक है, मान लो आंखों के सामने जवान बेटा चला गया, जवान बेटे की मौत हो गई, पोते की मृत्यु हो गई। तो जब किसी व्यक्ति की आंखों के सामने जवान बेटा या बहू या पोता चला जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस वृद्ध की सारी जिंदगी का शोक रहता है। जब जब ऐसा वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखों के सामने विधवा पुत्र वधू को देखता है, आंखों के सामने अपने नन्हे मुन्ने पोता और पोतियों को देखता है, जब जब उनकी व्यवस्थाओं को देखता है, उस समय उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, आंसू आ रहे होते हैं।
अंदर या बाहर, उस समय उनकी आंखों में अंतर के आंसू होते हैं, भीतर से रोते हैं क्योंकि शोक है। उनकी आंखों से बाहर आंसू नहीं टपकते। क्यों? क्योंकि जो दूसरा बेटा है जो ये जीवित है, या दूसरे बेटे की जो पत्नी है, वो ये बोलते हैं कि हम इनका सब कुछ करते हैं, हम इनका सब कुछ करते हैं, और फिर भी ये उसी के लिए रोते हैं। तो इसलिए बाहर से आंसू को पीना पड़ता है, अंदर से रोना पड़ता है, क्योंकि अपनी जिंदगी को बिताना भी तो है, अपनी जिंदगी को बिताना भी तो है। संत जब घर में जाते हैं बहुत कुछ देखते हैं। मान लो रसोई में पुत्र वधू है और वृद्धा का मन है कि मैं भी महाराज जी को आहार दूं, और वो बाहर खड़ी खड़ी ऐसे डरती है, भयभीत होती है कि महाराज जी के बराबर में एक शेर खड़ा है, यदि मैं अंदर जाऊंगी वो मेरे को खा ना जाए। कौन कौन खड़ा है? और यदि महाराज जी घर से निकलते हैं और वो वृद्धा माता महाराज जी को ये कहना कि महाराज जी जरा सी मेरी बात सुनना, कुछ बात कहना चाहती हूं, तो बहू और बेटा क्या बोलते हैं? महाराज जी पधारो, इनका तो ऐसा ही बुढ़ापे में। अब महाराज जी चाहते हुए भी रुक नहीं सकते, चाहते हुए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि महाराज इनके बुढ़ापे में मति ऐसी हो गई, आप तो पधारो, लेट हो जाओगे। तो ये शौक है जिंदगी का, वृद्ध अवस्था का, उनको पल पल कैसे काटने पड़ते हैं। एक एक दिन उनका वर्षों की तरह व्यतीत होता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने माता पिता की व्यथाओं को समझते हैं, वेदनाओं को समझते हैं। ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता को हिसाब किताब लेने के लिए सताते रहते हैं, या मुझे मेरा हिस्सा, आपके बाद तो पता नहीं क्या होगा, आप पहले ही मुझे मेरा हिस्सा दे दो। यानी वर्तमान समय में बेटों को, बहुओं को अपने हिस्से की चिंता है, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की चिंता है, माता पिता की चिंता नहीं कि उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, या उनके साथ में क्या कुछ व्यवहार करना है, क्या मेरे को उनके ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी विचार नहीं होता उनके मन के अंदर। विचार आता है कई बार कि शायद ऐसे लोगों की जिंदगी में ये बात हो कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं शाश्वत हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरी मौत नहीं होगी। काश यदि व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखे ना, तो उसके मन में ये भाव भी आएंगे कि मैं जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा हूं, माता पिता से लेना चाहता, अपने नाम करवाना चाहता हूं, यदि नाम करवाने से पहले या मान लो कोर्ट कचहरी में जाते जाते प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए जाते हुए बीच में यदि एक्सीडेंट में चला गया, हार्ट फेल हो गया, फिर क्या होगा? ये प्रॉपर्टी किसके काम आएगी? इस तरह के विचार व्यक्ति के मन में कभी भी नहीं आते। 10वें कार्य सूत्र में 10 अध्ययनों के बाद में 2 चूलिका दी है। आचार्य स्थूली भद्र अणगार की 7 बहनें थी, उनमें से बड़ी महाविद्य क्षेत्र में गई और तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी, वह जाना वह दैविक शक्ति के माध्यम से। उन 2 चूलिकाओं में से एक में 18 प्रेरणा लिखी है और दूसरी चूलिका में 16 प्रेरणा लिखी है। केवल एक प्रेरणा उन 18 में से आपको बताना चाहूंगा। यदि साधु के मन में यह विचार आ जाए कि क्या रखा है जिंदगी के अंदर, यह जीवन तो निरस है, यदि मैं घर में रहता तो मौज मस्ती में रहता, आनंद से रहता,
उस समय संत को ये बात अपने मन में सोच लेनी चाहिए कि यदि मैं अपने वेश का परित्याग करने के बाद में घर के लिए चलता हूं और घर पहुंचने से पहले जीवन पूरा हो गया, मौत हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ऐसा सोच लेना चाहिए। इस तरह की एक चुलिका में 18 और दूसरी चुलिका में 16 बातें लिखी हैं और उनके बारे में संत साध्वी को रोजाना सोच लेना चाहिए। और ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में साधु साध्वी के लिए 3 मनोरथ हैं और श्रावक श्राविका के लिए भी 3 मनोरथ है। मनोरथ का मतलब गृहस्थी को क्या सोच लेना चाहिए और साधु को क्या सोचना चाहिए। हम हमारी बातें रोजाना सोचने का प्रयास रहता है सवेरे प्रतिक्रमण के बाद सामूहिक तौर पर। और गृहस्थी को 3 मनोरथों के बारे में सोचना चाहिए। याद रखना, यदि आप लोगों में से कोई भी श्रावक के 3 मनोरथों को पढ़ता होगा ना, तो वो नित्य नियम प्रवचन में आएगा, वो सामायिक भी कर लेगा, वो चौविहार भी कर लेगा, वो तिविहार भी करेगा, वो चमड़े का त्याग भी कर देगा, वो रात्रि में भी नहीं खाएगा, वो सारी बुराइयों से बचा रहेगा। कौन? जो श्रावक के 3 मनोरथों को रोजाना पढ़ता है कोई सभा में ऐसा जो 3 मनोरथ पढ़ता हो? यूं कि आपने जैसे गेंद को पकड़ना हो, है जी। यदि कोई व्यक्ति 3 मनोरथ, देखिए आप पढ़ते होंगे लेकिन मेरे को जची नहीं बात। वो क्यों जची, क्यों नहीं? आपकी बात सत्य है, मैं उसको गलत नहीं बोला, लेकिन मेरे को क्यों नहीं जची, मैं बोल रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना श्रावक के 3 मनोरथों को पढ़ेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता वो क्षेत्र में संतों के होते हुए स्थानक में ना आए, वो प्रवचन में ना आए, वो सामायिक ना करे, वो मंदिर इत्यादि में ना जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि 3 मनोरथों को पढ़ने का मतलब है जीवन को क्षण भंगुर समझना, जीवन को नश्वर समझना। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो समाज में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज का ध्यान और भाव नहीं मिलेगा कि मेरे को श्रावक वृत्ति में कैसे रहना है। शादी करवा ली, 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, इसका मतलब श्रावक नहीं है। ये मतलब शादी और बच्चे तो जितने भी कुत्ते, गधे, घोड़े इत्यादि है ना, ये सारे काम तो उनके भी होते हैं, भले ही आपने उनको फेरे लेते हुए ना देखा हो। लेकिन बच्चे हो गए, शादी हुई तो बच्चे हुए, और उनका खान पान, भोग परिभोग, ये सारे तो पशु पक्षी भी करते हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी में अंतर होना चाहिए, उसको धर्म की आराधना करते हुए जीना चाहिए। यदि क्षेत्र में संत हो, साध्वी हो और श्रावक श्राविका प्रवचन में ना आए, स्थानक में ना आए, मंगल पाठ ना सुने, तो वो किस बात का श्रावक और वो किस चीज की श्राविका? धिक्कार है ऐसे श्रावकों श्राविकाओं को जो यदि क्षेत्र में संत साध्वियों के होने के बाद प्रवचन सभा में ना आए, रोजाना वो दर्शन ना करें, रोजाना स्थानक मंदिर में जाकर के मत्था ना टेके और वो धर्म की आराधना ना करें। समझ लेना उन लोगों ने जीवन की कीमत को नहीं समझा, जीवन की कीमत को नहीं समझा। तो निवेदन है, वृद्ध अवस्था का मतलब 2 परेशानी, दुख और शोक। बुढ़ापा आने का दुख और बुढ़ापा आने के बाद में कोई सुनता नहीं, या अपनी मौत आने से पहले घर में अपने से छोटी आयु के मेंबर की मौत का हो जाना, ये सारी जिंदगी का शोक है। उसको याद करते रहो और भीतर में रोते रहो, आंसू टपकाते रहो। टिहरी गढ़वाल में भूकंप आया, उस भूकंप में बहुत कुछ बह गया और एक घर का वृद्ध भी बह गया। ये समाचार पत्र में प्रसंग था।
6 महीने के बाद में ना जाने वो उस बाढ़ में बहता चलता कहाँ जाके निकला होगा, कहाँ जाकर के जीवन बचा होगा। वो 6 महीने के बाद दोबारा से अपने घर पहुंचा। रात के 12 बजे गेट बजाया, कुंडी खुली, अंदर गया। बेटा खुश हुआ, मेरे पिताजी आ गए। बहू का मुंह चढ़ गया, ये पता नहीं कहां से दोबारा आ मरा। उस समय कहा कि चलो तो रात्रि का समय है, सो जाओ। सभी सोने के लिए चले जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि आवाज आ रही है। उन्होंने बेटे बहू के कमरे के पास में जाकर के सुनना शुरू किया। वो ऐसी कुछ बातें बोल रहे थे, ऐसी कुछ आपस में चर्चाएं कर रहे थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि अब मरने में या इस घर से चले जाने में तेरा फायदा है, अब तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो भी उन्होंने अपने कानों से सुना, और समाचार पत्र में लिखा था कि रात में ही अपना दरवाजा खोल करके वो सदा सदा के लिए घर से गायब हो गए कि अब यहाँ लौट करके नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ आने से तो अच्छा मर जाना ठीक है। उसके साथ में क्या हुआ होगा और क्या उसने अपने कानों से सुना, वो तो वही बता सकता है जो सारी जिंदगी के लिए अपने घर को छोड़ करके चला गया। संन्यास में नहीं, दीक्षा में नहीं, उसने सोचा ऐसे जीवन से तो मरना भी बेहतर है। सज्जनों, कहना चाहूंगा आपके सामने कि जो व्यक्ति सोच रहा था ना कि जन्म भूमि में जाकर के प्राण छोड़ूंगा, उस वृद्ध के ये विचार कि मेरे को यहां से चले जाना चाहिए। वर्णम जरा हरसे नरसरायम, हे राजन, जरा मनुष्य की सुंदरता को समाप्त कर देती है। आगम में प्रेरणा दी। मुनि कहते हैं संजय राजा को प्रेरणा देते हुए कि तुम त्याग के मार्ग के अपने कदमों को बढ़ा दें, क्योंकि जो वृद्ध अवस्था है ना, तुम्हारी सारी सुंदरता को बिगाड़ के रखेगी। तुम्हारे सिर के पर बाल नहीं होंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, और तुम्हारा चेहरा विकृत हो जाएगा। ये सब कुछ तुम देखना पसंद नहीं करोगे, ये सब कुछ तुम देखना पसंद नहीं करोगे। तो इसलिए अपने को संभाल लो, क्योंकि एक तो कोई तुम्हारे को देखना पसंद नहीं करेगा और दूसरा कोई तुम्हारे को संभालेगा नहीं। आप लोगों ने कभी एक प्रसंग सुना होगा, महाभारत में आता है कि एक पानी से भरा हुआ घड़ा, उसके सामने 4, 5, 6 जो भी घड़े रखे थे सब खाली थे। एक घड़े का बिठा लेंगे बहन बच्चे को, हेलो, बैठेंगे आराम से, अन्यथा अगले संडे से नहीं आना, या बैठेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आप सुनेंगे भी आपसे, लेकिन आराम से बैठेंगे। बोले भगवान महावीर। एक घड़े का पानी 5 घड़ों में डाला जाता है। घड़े समान हैं, 5 घड़े पानी से भर जाते हैं, और 5 घड़ों का पानी एक घड़े में डालते हैं तो भरने में नहीं आता। मतलब एक माता पिता अपने 5 बेटों का पालन पोषण कर सकते हैं, और 5 बेटे मिल करके एक अपने माता पिता को नहीं निभा सकते। कई घर तो ऐसे मिलते हैं, एक कहता है भाई माँ मेरे पास, पिता तेरे पास, अलग अलग। क्यों? अलग अलग कमरों में बैठे रहेंगे तो जल्दी मरेंगे। इकट्ठे बैठेंगे, कम से कम दिन में आपस में सुख दुख की बात तो कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता तो कर सकते हैं।
कुछ बीती जिंदगी के पलों को याद करते हुए हंस भी सकते हैं और रो करके अपने मन को भी हल्का कर सकते हैं, लेकिन दोनों को इस ढंग से जुदा जुदा कर दिया कि एक दूसरे को जीते जी देखने से तरस करके रह गए। जब तक शरीर में जवानी है इन बातों का एहसास नहीं होगा, और जब शरीर काम करना छोड़ देगा ना, तब याद आएगा हमने जिंदगी में क्या किया था। याद रखिए, घोड़े की अकड़ उस समय तक नहीं जाती जब तक, मतलब चने की अकड़ उस समय तक नहीं जाती जब तक वो घोड़े के दांत के नीचे नहीं आता, और इंसान की अकड़ उस समय तक नहीं जाती जब तक शरीर में बुढ़ापा नहीं आता। चना घोड़े के दांत के नीचे आ जाए तो उसका कचूमर निकल जाता है, और इंसान की जिंदगी में बुढ़ापा आ जाए, बोलो ना, बुढ़ापा आ जाए तो आंख खुल जाती है। लेकिन वो आंख खुलने के बाद में सोचता है कि इब्तदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे जिंदगी में देखिए होता है क्या, आगे आगे देखना और क्या क्या होगा। अभी तो कुछ भी नहीं, अपन थोड़ा बहुत काम तो कर लेते हैं। जब बिल्कुल बेड पर आ जाएंगे ना, हमारा पिछला चातुर्मास गन्नौर मंडी में था। एक घर को खुलवाने के लिए 20 मिनट घर के बाहर खड़ा रहना पड़ा, और साथ में 8-10 बंदे थे। कोई फोन करने में लगा हुआ है, कोई गेट बजाने में लगा हुआ है। किसी ने खिड़की में से झांकने की कोशिश की तो मैंने कहा कि खिड़की में से नहीं झांकना, क्योंकि अंदर व्यक्ति किस अवस्था में कुछ कह नहीं सकते, और किसी के घर में खिड़की में से झांकर देखना भी नहीं चाहिए। ये अधिकार नहीं किसी के घर में जाकर देखने का। 20 मिनट के बाद में दरवाज़ा खुला, बहू मुश्किल से उठ करके आई, और अंदर जाने के बाद में जिस हालत में उनके सास ससुर को देखा तो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने। औलाद के होते हुए ऐसी पराधीनता की जिंदगी, ऐसा जीवन शायद नर की जीव को भी नहीं भोगना पड़ता हो। ऐसी स्थिति में रहना कि शायद नारकी को तो कुछ पल के लिए सुख शांति भी मिल जाए, और उनका इतना बदतर जीवन। जरा सोचें, इसलिए सोचें कि कहीं आपके माता पिता, आपके दादू दादी तो इस अवस्था में नहीं है, और यदि है तो उनके सहयोगी बने, उनका साथ दें, उनकी संभाल करें। क्योंकि आज के दिन यदि आप नहीं करेंगे ना, तो आने वाले भविष्य में तैयार रहें, आपके साथ भी होगा। कहते हैं दिल्ली पंजाबी बाग में एक युवक अपने वृद्ध पिता को चौराहे पर छोड़ के चला गया। उस वृद्ध का पता नहीं चला, वो पंजाबी बाग और करमपुरा के बीच में बहने वाले नाले में डूब के मरा या कहीं और गया। लेकिन जब वो युवक वृद्ध अवस्था में आया ना, तो युवक ऐसा बैठा, उसके बेटे ने कंधे पे उठाया और उसी चौराहे के पर ले आया अपने पिता को, और चौराहे पे लाके उतार दिया। जैसे ही चौराहे पे लाके उतारा ना, तो उसे युवक के पिता ने रोने के बजाय मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। बेटे ने पूछा, पिताजी मैं आपके साथ में इतना बुरा व्यवहार कर रहा हूं, आपको या चौराहे पर ला करके मैंने रात के 12 बजे छोड़ दिया है, आप रोने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। कहा कि बेटा मैं बोलूंगा तुम भी बोलना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, तुम भी बोलो मैं भी बोल रहा हूं। वो पिता ने अपने बेटे को सुनाया था, अपने भी बोलने सभी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। कहा कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने पिताजी को इसी चौराहे पर रात के 12 बजे छोड़ करके गया था, और नहीं मालूम
तेरे दादू कहाँ गए? बेटे ने सुनते ही अपने पिता को कंधे पे दोबारा से उठा लिया। कहा कि क्या बात? कहा कि पिताजी, परंपरा नहीं डालनी। क्या नहीं करनी? परंपरा नहीं डालनी। आप अपने पिता को छोड़ के गए थे, मैं आपको छोड़ने के लिए आया, मेरा बेटा मेरे को छोड़ने के लिए आएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। एक युवक ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। वो पहुंच गए वृद्धाश्रम में। दिवाली का पर्व आया तो उस समय पिता ने अपने बेटे को 5,000 रुपये दिए आतिशबाजी का सामान लाने के लिए, और घर से वृद्धाश्रम लगभग 2 किलोमीटर दूर था। उस 12 वर्ष के बच्चे को मालूम था कि अमुक स्थान के पर मेरे दादू दादी हैं। तो उसने अवसर देखा दिन में, और अवसर देखने के बाद में उस वृद्धाश्रम में गया और अपने दादू दादी को 5,000 रुपये दे करके आ गया कि आपको जिस सामान की आवश्यकता हो इनका प्रयोग कर लेना। शाम को पिताजी आए और बेटे से पूछा, आतिशबाजी का सामान ले आए? कहते हाँ ले आया मैं। कहा कि दिखाओ। अब दिखाने के नाम पे शक पका गया। तो उस समय पिताजी ने 2 चांटे मारते हुए कहा कि बोलो वो 5,000 रुपये कहाँ गए? कहा कि सच बोलूं? कहा कि सच बोलो? कहा कि मैं अपने दादू दादी के बिना नहीं रह सकता, मेरे को उनकी बहुत याद आती है। ये कहते बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, और वो जो 5,000 रुपये आपने दिए थे वो मैं अपने दादू दादी को दे आया हूँ। इतना सुनते ही पिता ने बेटे को कहा कि चल आज तेरे दादू दादी को घर लेकर आते हैं, और आज के बाद तेरे दादू दादी कभी घर से बाहर नहीं रहेंगे। यह उससे बच्चे के शब्द सुने ना तो आंखें खुल गई, और आंखें ऐसी खुली कि दाद अपने माता पिता को घर लेकर आए, अपराध की क्षमा याचना की कि जिंदगी में दोबारा से ऐसा मेरे द्वारा नहीं होगा। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा आपके सामने, ऋग्वेद में प्रेरणा दी गई है, मिनाति श्रियम जरिमा तनुताम। जरा शरीर की शोभा को बिगाड़ देती है और प्रिय भाषा को समाप्त कर देती है। कहते हैं कि लड़ाई में किसी के या किसी के द्वारा कासुने होने पर दांत टूट जाएं तो व्यक्ति केस कर देता है, और बुढ़ापा 32 के 32 तोड़ दे तो है जी, फिर व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। लेकिन वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि वहां आने के बाद में वो व्यक्ति मतलब परिवार के काम का नहीं रह पाता। एक बार अयोध्या के राजमहलों में जब एक युवक युवा अवस्था में आया था और राजमहलों में काम करते करते वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया, तो एक दिन कौशल्या ने, सुमित्रा ने और कई ने अपने अलग अलग काम बताए और ये कहा कि बाजार से ये सब सामान लेकर के आना है। संयोग की बात, सारा सामान जो कौशल्या ने, सुमित्रा ने, कई ने मंगवाया था ना, वो सारा सामान सभी का ले आए, लेकिन अनेक सामानों में से एक सामान कई का भूल गया। और सामान तो उसका भी ले आया था, लेकिन कहा कि गन्ने का रस भी लेकर आना, और वो लाना भूल गया। तो जैसे सारा सामान देखा ना, तो उस समय कई ने कहा कि उस बुजुर्ग सेवक के सामने कि बूढ़े अपनी अकल को ठीक कर, जो तूने मेरे साथ आज किया है ना, मैं इस बात को भूल नहीं पाऊंगी। अरे तुम कौशल्या का सामान ले आए, सुमित्रा का ले आए, मेरे से कोई ना कोई दुश्मनी है तुम्हारी जो मेरा सामान ही लाना भूल गई। उसने बहुत कहा कि मेरे को याद नहीं रहा, मैं क्षमा याचना करता हूं।
लेकिन माफ़ करने का कोई विचार उनके मन में नहीं आया, और उसके साथ जो बुरा कर सकते थे किया। लेकिन निवेदन करना चाहूँगा कि आपके साथ में यदि कोई व्यक्ति बुरा करता है ना, तो उसको माफ़ करने का भाव रखें, क्योंकि काश कभी यदि आपसे गलती हो गई और सामने वाले ने माफ़ नहीं किया तो फिर क्या होगा। आपने तो बोल दिया कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको यदि माफ़ नहीं किया तो फिर क्या होगा। व्यक्ति दूसरों के साथ में गलत करते समय यह नहीं सोचता कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। यदि ये विचार आ जाए कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, तो दूसरों के साथ में गलत करने से व्यक्ति बच करके रहेगा। क्या कहें यारो जिसे आ जाए बुढ़ापा, क्या कहें यारो जिसे आ जाए बुढ़ापा, और ऐस जवानी के तय खाए बुढ़ापा। इशरत को मिला खाक में कैसा गम लेकर आया, इशरत को मिला खाक में कैसा गम लेकर आया। हर काम को हर बात को, हर काम को हर बात को ये तरसाए बुढ़ापा, हर काम को हर बात को ये तरसाए बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो व्यक्ति एक एक चीज के लिए तरस जाता है। मेरे आराध्य गुरुदेव का चातुर्मास 1984 का दिल्ली लक्ष्मी नगर में था। मेरी ड्यूटी होती थी शाम को गोचरी के लिए। मैं परिवार का और व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा। एक घर में जब गोचरी को जाना हुआ, उनके बेटे बहू कहीं घूम कर आए थे और वो अपने साथ में आम, आड़ू इत्यादि फल लेकर आए हुए थे। उनको एक बड़े टब में डाल रखा था। तो मैं कानों सुनी आंखों देखी बात बोल रहा हूँ आपके सामने। जिस समय में गोचरी के लिए गया तो वृद्ध ने कहा अपनी पुत्र वधू को, बेटा जरा एक दो आम देना। पुत्र वधू बोलती है कि बुढ़ापे में तुम्हारी अकल खराब हो गई। अरे ये आम नजर आते हैं, ये तो टिंडे पड़े हुए हैं इसके अंदर। क्या बोलती है? इसमें आम नहीं, इसमें तो टिंडे पड़े हुए हैं। साधु को हमेशा अपनी जबान पर ताला लगा के रखना होता है। क्या लगा के रखना होता है? ताला लगा के रखना होता है। अपने साथ बीत रही हो या अपनी आंखों के सामने बीतने वाली घटनाएं दिखाई दे रही हो, तो फिर भी गम में जीना पड़ता है, अपने को रोकना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना और समाज में जीना कोई बच्चों का खेल नहीं। समाज में रहना और समाज में जीना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि आप समाज में रहना और समाज में जीना ये सीखना चाहते हो ना, तो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर किसी और क्षेत्र में जाकर के 4-6 महीने रह करके देख लें, इंसान बन जाओगे। हो सकता आपके मन में विचार है इस समय इंसान नहीं है। जब व्यक्ति ठोकरें खा लेता है ना, तब इंसान बनता है। बादशाह अकबर ने कभी कहा था, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। जो अपने घर से बाहर घूम लेता है ना और लोगों की ठोकरें खा लेता है, लोगों के बीच में रह लेता है, तो उसके बाद वो सीधा बन जाता है। आपने मार्केट में घूमने वाले सांड को देखा होगा ना? बोलो तो हाँ हूं, कुछ तो कलिया करो। बाजार में घूमते हुए सांड को देखा है? उसको कोई बहन कोहनी मार के निकल जाए, उसके सींगों के बराबर से निकल जाए, कुछ नहीं बोलेगा, हिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब सांड पहली बार मार्केट में आया और उसने बेदकना शुरू किया, किसी ने पानी का जग भर के फेंक दिया, किसी ने डंडे से फटकार दिया, बाजार में आगे भी नहीं जा पाया, पीछे भी नहीं पाया, और लोगों के डंडे की मार खाते खाते वो सांड क्या बन गया? राजस्थान में तो
लोगों का गोत भी है सांड, राजस्थान में सांड गोत भी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वो सांड इंसान बन गया। बाजार में घूमते घूमते अब उसको कोई टोकता है, कोई उसके ऊपर पानी फेंकता है, कोई डंडा मारता है, बहनें उसके साथ में खिसक करके निकलती हैं, तब भी कान नहीं हिलाता, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि प्यारे या हिलेगा डुलेगा और ज्यादा यदि उछल कूद करेगा ना तो तेरा स्वागत किससे होगा। पंजाबी में कहावत आती है ना, डंडा है यार बिगड़े तिगड़ा दा, डंडा है यार बिगड़े तिगड़ा का, यानी जो बिगड़े तिगड़े हैं ना वो डंडों से सुधरते हैं, वो प्रेरणा देने से नहीं मानते, वो समझाने से नहीं समझते। जितने भी बिगड़े तिगड़े लोग हैं वो जब डंडे पड़ते हैं ना तो ही उनकी जिंदगी में सुधार होता है। तो सांड भी इंसान बन जाते हैं जब क्या पढ़ते हैं, जब क्या पढ़ते हैं, डंडे पढ़ते हैं। लेकिन इंसान वो है जो ये सब होने से पहले ही सुधर जाए। मार खाने के बाद में सुधरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार खाने से पहले स्वयं ही समझ जाए, स्वयं ही सुधर जाए, स्वयं ही अपने आप को संभाले, वो है इंसान। इंसान को मारने पीटने की जरूरत नहीं होती, उसको स्वयं ही सही मार्ग पर चलना होता है। पंचतंत्र में प्रणादि वृद्ध अवस्था आने के बाद में शरीर सिकुड़ जाता है, चाल स्खलित हो जाती है, दांत गिर जाते हैं, आंखों की ज्योति नष्ट हो जाती है, कानों में बहरापन आ जाता है, मुंह से लार टपकने लग जाती है। ऐसे में भाई भी नहीं सुनते और पत्नी भी साथ नहीं देती, और दुनिया का तो कहना ही क्या। ऐसे में भाई भी साथ नहीं देते, पत्नी भी नहीं सुनती, तो दूसरों का तो कहना ही क्या। हम ठहरे हुए थे यूपी बड़ौत में, एक लड़का कहते हैं महाराज जी मेरे पिताजी बीमार हैं, मंगल पाठ सुनाने चलो। जब मंगल पाठ सुनाने के लिए जाना हुआ तो उनको अदरंग की तकलीफ थी, आधा शरीर उनका खत्म हो चुका था। उन्होंने पैर हाथ से इशारा किया पैर को ऊपर उठाने का, पैर ऊपर उठाया, उन्होंने रोते रोते आंसुओं से पैर को गिला कर दिया। इस बीच में उनका बेटा और उनकी पत्नी कहती है महाराज जी ये पता नहीं किस चीज के मोह में पड़े हुए हैं, हम तो मोह नहीं करते इनसे। ये पता नहीं किस चीज के लिए रोते हैं, हम तो नहीं रोते इसके लिए। मैंने कहा कि अब इसके लिए क्या रोओगे जब ये तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता है जी। इसके लिए क्या रोगे जब ये कुछ भी नहीं कर सकता। यदि ये कुछ करने में समर्थ होता, या तो शाम को रोज आना नोटों से अपनी जेब भर के लाता, और इसको कुछ होता तो फिर रोते, या इसके शरीर में जान होती तो तुम इसके लिए रोते। और शरीर में जान नहीं, जेब में पैसे नहीं, कुछ कर नहीं सकता, तो कौन रोएगा इसके लिए। ऐसे व्यक्ति के तो रोने पे लोग मुस्कुराते हैं। एक लड़का आया एक बार, मैंने कहा भाई कई दिन में आया, क्या बात। कहा कि बस वो लाला जी मर गए थे, अब वो 2-4 दिन लगे, सारा निबट गया, फ्री है। क्या कहने लगा, वो लाला जी मर गए थे और 2-4 दिन का काम था, निबट गया सब कुछ, अब फ्री है, मस्त है। पहले कौन सी दिक्कत थी, मस्त पहले भी थे, बूढ़े को पहले भी नहीं पूछना था। निवेदन है ये सारी बातें आप लोगों को आंखें खोलने के लिए बोली जा रही हैं। आज लोगों की आदतें इस कदर खराब हो गई हैं, यदि शमशान में जाना पड़े ना किसी मरने वाले को ले जाने के लिए, तो लोग हंसते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, सिगरेट पीते हुए जाते हैं, मजाक करते हुए जाते हैं, और शमशान में जाने के बाद एसी में बैठ जाते हैं। धिक्कार है उन लोगों को जिन्होंने शमशान में एसी लगाई, उनको धिक्कार है।
जिन्होंने शमशान में एसी के पैसे दिए। क्यों? क्योंकि शमशान में एसी लग गया तो लोग उस शमशान को भी, शमशान में जाकर के भी सो जाएंगे। ये सोचेंगे बेडरूम में आ गया। शमशान में एसी होने के बाद में सोचेंगे बेडरूम में आ गया, सो जाओ, क्योंकि उनका ध्यान चिता पे नहीं रहेगा, जलने वालों पे नहीं रहेगा। हम यमुनानगर में गए, वहाँ मदन लाल जी जन कहने लगे महाराज आओ शमशान दिखा के लाऊं। मैंने कहा तेरे को और कोई जगह नहीं मिली दिखाने के लिए, शमशान घाट ही दिखाने के लिए मिला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और तो तेरे मन में बात नहीं है, चलो शमशान देख लें। मरने के बाद तो दिखाई नहीं देगा शमशान, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो दिखाई नहीं देगा शमशान। चलो जीते जी तेरा साथ शमशान देख लें। शमशान घाट में उनके साथ में जाना हुआ। कहा कि महाराज जी पहले यहाँ इस शमशान में 2 लोगों को जलाने की व्यवस्था थी एक साथ में, अब हमने 50 लोग एक साथ जलाने की व्यवस्था कर दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम कर दिया तूने, यमुनानगर खाली करने का विचार है क्या? है जी, यमुनानगर को खाली करना चाहते हो क्या? अरे शमशान घाट में 100 लोगों के जलाने की व्यवस्था कर दी, बहुत बड़ा तीर चला दिया। वो तो चाहे एक साथ वैसे भी जला लो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, जब मर ही गए कौन सा किसी के नीचे दबने का डर है। लेकिन ये व्यवस्थाएं, कोई कहता मैंने शमशान घाट ऐसा बना दिया व्यक्ति 2 घड़ी बैठकर देखे, कोई कहता मैंने एसी लगवा दिए, कोई कहता मैंने 100 लोगों को एक साथ जलाने की व्यवस्था कर दी। बहुत बड़ा तीर चला दिया। अरे जो मानव के लिए काम करने के हैं ना, जो लोगों के उत्थान के लिए काम करने के हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाया जाए, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के सेवा की जाए, किसी विधवा का सहयोग किया जाए, उसके लिए कोई उनके पास में नहीं है। बस सारा धन शमशान घाट की तरफ है। लगता है वो वहां पर कमरा बना के रहना चाहता हो, है जी। लेकिन सोचो जरा जिंदगी के अंदर कि क्या क्या बीतती है इंसान के साथ में। और इसलिए आप लोग दूसरों की सेवा की तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। योग वशिष्ठ में बड़ी सुंदर प्रणादि, अंगम गलितम प्रीतम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तत्पि मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। यानी ये कहा कि वृद्ध अवस्था में आने के बाद में अंग गलने शुरू हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, यानी मुंह दांतों से रहित हो जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा? हाथ में डंडा आ जाएगा। और तत्पिने मुच्चन्ति आशा पिंडम, यानी इसके बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। ये सब होने के बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। याद रखना, व्यक्ति जब बचपन में जवानी में होता है तो इच्छाएं कम होती हैं, और जैसे जैसे मौत के समीप होता है उसकी इच्छाएं, मैं ये भी देख लूँ अपनी आंखों से, मैं ये भी देख लूँ अपनी आंखों से। अरे कितना तो देख लिया, और कितना क्या, ये सारी दुनिया तो देख ली। बहन जी बच्चे को नीचे खिला लेंगे, 10 बजे के बाद मैं भी खिला लूँगा। बोले भगवान महावीर, इन आंखों से क्या नहीं देखा। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे को आश्चर्य होता है उस समय जब उन लोगों को देखता हूं कि एक व्यक्ति ने अपने दादा की चिता में अग्नि संस्कार किया, अपने पिता की चिता में अग्नि लगाई, अपने जवान भाई की चिता में अग्नि दी, अपने नन्हे बेटे की मौत होने के बाद उसकी चिता में अग्नि दी। उसके बाद भी ये विचार मन में नहीं आया कि एक दिन मैं भी मर के इसी शमशान घाट में आऊंगा। आश्चर्य होता है। क्या कहते युधिष्ठिर? आश्चर्य होता है उन लोगों को देखने के बाद में। एक व्यक्ति अपनी 4-4 पीढ़ियों को जलाने के बाद भी नहीं सोचता कि मेरा अंतिम डेरा इस शमशान घाट में होगा। इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? सज्जनों, एक जूही की बेल होती है,
जूही की बेल अपने ऊपर आए हुए फूल को, उसको फूल नहीं छोड़ता, वो फूल को छोड़ देती है। इसी तरह से वृद्ध व्यक्ति परिवार को नहीं छोड़ता, परिवार वाले उसको, परिवार को वो नहीं छोड़ता, परिवार उसको छोड़ देता है। वृद्ध व्यक्ति को कहीं भी छोड़ करके आ जाओ, यदि वृद्ध आश्रम में है और कहीं भी है ना, उसके बाद भी वो अपने बेटों के बारे में, अपने पोतों के बारे में बहुत कुछ वो सोचता रहता है, लेकिन परिवार वाले उसके बारे में, वो कहाँ है, किस अवस्था में है, किस हालात में है, कोई नहीं सोचता उसके बारे में। और वो उसके बाद भी सबके बारे में सोचता रहता है। याद रखना, एक तो वो व्यक्ति जो घर में तो है लेकिन शादी नहीं हुई, घर में तो है शादी नहीं हुई, और एक वृद्ध व्यक्ति वो अपने सारे खानदान के बारे में बहुत ज़्यादा हमेशा सोचेंगे। उनके मन में बात रहेगी, मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मैं परिवार के किसी मेंबर को परेशान नहीं देख सकता। निवेदन करना चाहूँगा, इस वृद्ध अवस्था आने से पहले अपने को जगा लें। वृद्ध अवस्था आने पर बुढ़ापा प्राणियों को मौत की ओर वैसे ही ले जाता है। बुढ़ापा व्यक्ति को मौत की तरफ ऐसे ही ले जाता है जैसे एक ग्वाला सारे पशुओं को डंडे से हाँकता हुआ जंगल क्यों ले जाता है। वही स्थिति वृद्ध व्यक्ति की अपने घर में होती है। परी जुरईते शरीरयम केसा पंडुरया हवंती थे से सबम बले गे हायई समयम गोयम माँ पमायई। भगवान महावीर कहते हैं, गौतम, शरीर, जीर्ण शरीर मतलब कमजोर शरीर, बाल सफेद, शरीर का बल खत्म हो गया, अतः समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। किसने आपके साथ में क्या किया, कौन आपके साथ में कैसा बर्ताव करता है, इन सारी बातों को भूलकर नवकार मंत्र का सिमरण करो, ताकि ये जिंदगी तो जैसी है वैसी है, अपना भविष्य तो सुधर जाए। यदि वर्तमान का रोना ही रोते रहेंगे, वर्तमान में मेरे साथ क्या बीत रही है, केवल उसी के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो ये जिंदगी तो खराब है ही, बुढ़ापा भी, यानी भविष्य भी क्या हो जाएगा, भविष्य भी खराब हो जाएगा। एक युवक महात्मा सुकरात को अपने घर ले गए, और घर ले जाने के बाद में जिस कमरे में पिताजी बैठे थे उनमें बिठा दिया, और ये कहा कि आप मेरे पिताश्री के साथ बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। युवक अंदर चाय लेने के लिए चला जाता है, पिता के साथ में महात्मा सुकरात को बिठा देता है। महात्मा सुकरात कहने लगे, और क्या हाल है, कैसे हो? कहा ठीक हूँ। कैसी बीत रही है? कहा कि मेरे पास में जो पैसा था वो मैंने अपने बेटों को बांट दिया, कुछ पैसा अपने पास में रखा हुआ है, वो इसलिए जो मेरे नन्हे नन्हे पोता पोती हैं, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकूँ। कुछ भी मांगे मेरे से कि दादू ये खाना है, ये लाना है, तो मैं उनको दे सकूं, उसके लिए मैंने कुछ पैसा अपने पास रखा हुआ है। यदि मेरे बेटे मेरे से सलाह मांगते हैं तो सलाह दे देता हूँ, नहीं मांगते तो मैं कोई सलाह नहीं देता। और सलाह देने के बाद में भी यदि उस कार्य को ढंग से नहीं करते तो मैं उनको कुछ नहीं कहता। दोबारा से सलाह मांगते हैं तो फिर अपने हिसाब से सलाह दे देता हूँ। दिन में मैं सवेरे उठने के बाद में कुछ घंटे तक धर्म ध्यान करता हूँ, जब तक पिताजी समाज स्मरण करता हूँ। इसके बाद यदि पता लगे कि महाराज जी हैं या कोई और सत्संग कहीं पर हो रहा हो तो वहाँ जाता हूँ, पार्क में घूम करके आता हूँ। दिन में स्वाध्याय करने के लिए कुछ किताबें रखी उनको पढ़ता हूँ, और 2-3 घंटे अपने पोता पोतियों के साथ में खेलता हूँ। उनको खेल खेल में उनको शिक्षा देने की कोशिश रहती है, खेल खेल में उनको शिक्षा देने की कोशिश रहती है। और
मैं अपने बेटे बहुओं से कुछ भी डिमांड नहीं रखता। जैसा भोजन मेरी पुत्र वधू दे देती है वैसा भगवान का प्रसाद समझ के खा लेता हूँ। कभी ये नहीं कहता मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए ये बना दो, कुछ भी नहीं मांगता किसी से। और बाकी आप बता दो, जो कुछ मेरे को करना हो आपकी बात को भी मान लूँगा। तो उस समय महात्मा सुकरात कहने लगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक वृद्ध अवस्था में रहने वाला व्यक्ति यदि इन सब बातों का ध्यान रख लेता है तो उसका बुढ़ापा जीते जी स्वर्ग में व्यतीत होगा। जीते जी स्वर्ग में, उसको देवलोक में जाने की सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जीते जी स्वर्ग में है। उसको मरने के बाद में स्वर्ग मिल जाए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इस ढंग से रहता है उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं। क्योंकि जो टोका टोकी नहीं करता, जो आराम से रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान का नाम लेने से उसकी मति ऐसी हो जाती है, उसके कमरे में ऐसी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है कि जो भी मेंबर बेटा बहू पोता पोती इस कमरे में आएंगे ना, उनके दिमाग को शांति मिलेगी। और शांति मिलेगी ना तो अपने आप ही सारे काम होंगे। शांति मिलेगी तो सब कार्य होंगे। तो इसलिए जिन्होंने अपने बेटे की बेटी की शादी कर दी, जो पोता पोती दोता दोती वाले हो गए, उनको शांति से रहना चाहिए, चिक बाजी छोड़ करके। वो ज्यादा परिवार में इंटरफेयर करना बंद कर दें। एक बार हम दिल्ली ऋषभ बिहार में गए तो एक लड़का हमारे चांदनी चौक चतुर्मास में संपर्क में आया था। उस भाई का नाम था, मतलब उस नाम का व्यक्ति सभा में है तो नाम नहीं लूँगा। तो कहने लगा, मैंने कहा कि आपका बेटा, कहा कि महाराज आप उसके गेट खटखटा लो, मैं नहीं उसको उठा सकता। उसके पिताजी ने अपने दोनों हाथों से कान पकड़े और ये कहा कि मैं नहीं उठा सकता, आप उठा लो। बाद में जब वो उनका बेटा जो खुद बेटे वाला हो चुका था, वो जब स्थानक में मिलने के लिए आया, मैंने कहा वे आपके पिताजी ऐसा बोल रहे थे। कहा कि महाराज पिताजी की बात क्या कहूँ, वो घर में जो उन्होंने नियम ले रखे हैं ना, वो एक तो बैठे बैठे बिंदी से लगाते रहते हैं, एक घर में टोकते बहुत हैं, ये नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अरे किसी भी व्यक्ति के नियम है वो अपने लिए है, वो सारे बेटे बहुओं के लिए नहीं है, वो सारे पोते पोतियों के लिए नहीं है। परिवार में बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक 70 साल का व्यक्ति जिस ढंग से जीता है, 90 साल का व्यक्ति जिस ढंग से जीता है, उस ढंग से 14 वर्ष का बच्चा नहीं जी सकता। लेकिन वो समझते नहीं, वो कभी मतलब पोते के पीछे, पोतों के पीछे, बहुओं के पीछे पड़े रहते हैं। क्या करें उनका? तो निवेदन है, घर में जब व्यक्ति 55-60 की उम्र में आ जाए ना, तो उसको अपने परिवार के मेंबरों को टोकना बंद कर देना चाहिए। और विशेष करके तब, कब? जब बेटा अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखे बोलने वाला कौन है। जब बेटा या बहू यूँ देखे ना मुड़ के, आवाज़ किसकी है, तो उसके बाद में चुप हो जाना चाहिए। यदि उस समय चुप नहीं होंगे तो दूसरे ढंग से चुप होना पड़ेगा। और वो तरीका उन लोगों के द्वारा अपनाया जाएगा जिनसे आप सुख की उम्मीद रखते हैं, जिनसे आप ये उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे को तकलीफ नहीं देंगे। उनके साथ ऐसा रूखा और ऐसा कठोर व्यवहार होगा जो सोच भी नहीं सकते। इसलिए उस समय महात्मा सुकरात ने बात कही, कहते हैं जिंदगी में वो दिन ना गिने जिस दिन अपने घर के बुजुर्गों को याद नहीं किया हो। उन दिनों को अपनी जिंदगी में मत गिनना कि मैं इतने वर्ष का हो गया, मेरी आयु इतनी बड़ी हो गई। जिस दिन आपने अपने दादू दादी को, अपने माता पिता को याद नहीं किया ना, उनको नमन नहीं किया, उनके सामने जाकर के हाथ नहीं जोड़े, उनके सामने जाकर के जय जिनेंद्र नहीं किया, तो उन दिनों को अपनी जिंदगी में मत जोड़ना। क्योंकि वो दिन
आपके व्यर्थ चले गए। जिन दिनों में आपने अपने दादू दादिया माता पिता को नमन नहीं किया, उनको याद नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, वो सारे दिन आपके व्यर्थ में चले गए। उनको जिंदगी के साथ मत जोड़ना। आते थे जहां गुल बदन दृश पेशानी, आते थे हमें प्यार से झोंक की निशानी। आते थे जहां गुल बदन दृश पेशानी, आते थे हमें प्यार से झोंक की निशानी। मरने लगे तो मुंह में पानी डालने वाला नहीं कोई, मरने लगे तो मुंह में पानी डालने वाला नहीं कोई। किस हालत में हमें छोड़ गई जवानी, किस हालत में हमें छोड़ गई जवानी। बुढ़ापा आने के बाद में ये विचार आया कि ऐसा दिन कोई पानी देने वाला भी नहीं। शाहजहां जिनके नाम से जीटी रोड है दिल्ली से और अमृतसर इत्यादि तक आगे तक, शाहजहां जिन्होंने जीटी रोड बनाया, उनके 3 बेटे थे, दारा, शुजा और मुराद। दारा, शुजा और मुराद 3 बेटे थे। और उन तीनों बेटों ने शाहजहां के साथ में ऐसा व्यवहार किया, जिस समय वो मर रहे थे और पानी के लिए तड़प रहे थे ना, तो प्यास के मारे तड़पते तड़पते शाहजहां बोलता है कि ऐ खुदा, यदि तूने मेरे को पैदा ही करना था तो किसी हिंदू के घर में पैदा कर देते। क्या बोलते हैं? यदि तूने मेरे को धरती पे पैदा करना था तो किसी हिंदू के घर पे पैदा कर देते। कम से कम मरते समय मेरे मुंह में मेरे मुंह में पानी तो डाल देता। लेकिन आज कई घटा प्रसंग ऐसे हैं, मन में ये बात आती है कि शायद लोगों को यह भी करना पड़ जाए कि ऐ खुदा, मेरे को धरती पर पैदा ही मत करना, मेरे को धरती पर पैदा ही मत करना। हालांकि कहने से, पैदा होने से नहीं बच सकते, और पैदा हो गए तो मरने से भी नहीं बच सकते, लेकिन ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हिंदू मुसलमानों के भी बाप बनते जा रहे हैं। आजकल हिंदू मुसलमानों के भी क्या बनते जा रहे हैं? बोलो तो, मुसलमानों के भी बाप बनते जा रहे हैं। मतलब कि हिंदू अपने माँ बाप का ध्यान रखते हो, ऐसा नहीं है। अंत में इतना सा कहना चाहूंगा, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। यदि गम पीना आ गए तो जिंदगी है। हरियाणा में कवि वे हैं हरि राम जी, उन्होंने भजन लिखा है, उनकी 2 लाइनें आपके सामने हैं, शायद पहले बताई भी हूँ आपके सामने। गम के घूंट सबर के प्याले, याद रखना इन पंक्तियों को। गम के घूंट सबर के प्याले, धीर नीर पीना चाहिए। गम के घूंट सबर के प्याले, धीर नीर पीना चाहिए। है आफत का नाम जिंदगी, हंस हंस कर जीना चाहिए। है आफत का नाम जिंदगी, हंस हंस कर जीना चाहिए। गम के घूंट यानी जो दुख के आंसू है ना, उनको पी जाओ। सब्र के प्याले, धैर्य रखो। जो भी बीत रही है, जैसी भी बीत रही है, धैर्य रखो। धैर्य रखने का मतलब मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा किया गया, ऐसा करते हैं, इन सारी बातों को अपने मन में मत आने दो। ये है धैर्य। धीर नीर पीना चाहिए, मतलब ऐसा समत्व का नीर पीने का प्रयास करें और मन में ये सोच लें कि ना मैं किसी का और ना कोई मेरा। है आफत का नाम जिंदगी। ये जिंदगी नहीं, एक बहुत बड़ी आफत है। हंस हंस कर जीना चाहिए। मुस्करा लें ये सोचते हुए कि देखिए क्या हुआ, मुस्करा लें। कहते हैं
एक राजा ने अपने दासी को आदेश दिया कि आज मैं थका हुआ हूँ, विश्राम करना है, मेरा बिस्तरा लगा दे, फूलों की सैया लगा दे। दासी ने स्वामी के आदेश के बाद में फूलों की सैया लगाई और सोचा अभी वो तो आध घंटे के बाद में आएंगे, एक बार मैं जरा सी लेट के देख लूं। और जैसे ही फूलों की सैया के पर लेटी ना, थकी हुई थी, लेटते ही नींद आ गई। उधर से राजा आ गए सोने के लिए। राजा ने देखा मेरे लेटने की सैया के पर ये काम करने वाली दासी लेटी हुई है। उन्होंने हंटर उठाया, कोड़ा उठाया और तड़ातड़ कई कोड़े लगा दिए। दासी हंसने लगी। राजा ने कहा कि इतनी मार पड़ने के बाद भी मुस्कुरा रही है, क्या बात है ऐसी? कहा कि राजन सुनो तो सही, मैंने सोचा इस सैया के ऊपर सोने से 2 मिनट के लिए मेरी आंखें लगी तो मेरे ऊपर इतने कोड़े पड़े, और जो रोजाना इसके ऊपर सोते उसका क्या हाल होगा। ये सोच के हंसी आ गई, जो रोजाना इसी के ऊपर सोते उनका क्या हाल होगा। तो सज्जनों, ये सोच लें कि आज आप क्या किसी के साथ में कर रहे हैं और आने वाले दिन, आने वाले भविष्य में आपके साथ क्या होगा। इस बात को याद रखते हुए बुजुर्गों का सम्मान करें। और अंत में कहना चाहूँगा कि बुजुर्ग घर की शोभा, बुजुर्गों से घर की शोभा बढ़ती है। जिस घर के मेन गेट के पास या कमरे में, मेन कमरे में, घर में घुसते ही कोई बुजुर्ग बैठा हो तो उस घर की इज्जत कभी चौराहे पर नहीं आती, उस घर की इज्जत कभी चौराहे पर नहीं आती। और जिनके मेन गेट के समीप कोई बुजुर्ग नहीं है या कोई रोकने टोकने समझाने वाला नहीं है तो उसके उस परिवार की इज्जत कभी भी चौराहे के पर आ सकती है। तो इसलिए वृद्धावस्था के बारे में आप लोगों ने सुना। और इसी के साथ ये जो प्रवचन का कार्यक्रम है ये जैन विजन चैनल के प्रभारी निर्जन के द्वारा दिया जाता है। और इसी के साथ में आज सभा में कुलाना मंडी से माता माया जिंदल और कृष्णा जिंदल यह सभा में हैं, और भाई मनोज जैन का परिवार पंचकुला से, गुरुना मंडी से श्री मेर सिंह जैन का परिवार, और इसी के साथ में सोनीपत शहर का संघ और भाई मुकेश जी और न्याल सिंह वाला से जो भी बंधुजन सभा में, और लुधियाना से भाई कुलदीप जी, और इसी के साथ में भाई गुलाब जैन पंचकुला से, जो भी विनोद जैन हमारे पंचकुला से जो हर संडे को बराबर आते हैं। बीच में भी परिवार 2-3 बार चक्कर इनका लगाता है, तो हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में कुछ स्वागत का कार्यक्रम है, और एक छोटी सी बालिका है, उसके भाव ज़्यादा रहते हैं स्थानक में आने के, और मतलब बहुत श्रद्धा रखती वो आएंगी और केवल एक बार मतलब तीर्थंकरों के नाम सुनाने, सिर्फ 24 जल्दी से आएंगी। ये जानवी जैन, जल्दी से आएंगे, केवल तीर्थंकरों के नाम सुनाए। आप ले आओ, इधर से ले आओ, इधर से पीछे तीर्थंकरों के नाम ये सुनाएंगी। और इसके साथ में स्वागत का कार्यक्रम बनेगा। कुछ स्वागत है 3-4। हाँ, आपके सामने यहाँ स्वागत है भाई गौतम जैन जो सोनीपत संघ के प्रधान हैं। इनका स्वागत करेंगे प्रधान श्री बीडी बांसल, आगे आएंगे इधर। और महामंत्री हैं भाई निर्मल जैन, इनका स्वागत करेंगे महामंत्री सुधीर जैन। और कैशियर भी वहाँ के आए होंगे साथ, सोनीपत शहर कैशियर
उनका स्वागत करेंगे हमारे कैशियर साहब। और वहाँ से कर्मठ कार्यकर्ता आए हुए हैं भाई प्रवीण जैन, जो तन मन धन से सदैव समर्पित रहते हैं। भाई प्रवीण जैन का स्वागत करेंगे भाई नीरज जैन, जैन विजल चैनल। और भाई कुलदीप जैन लुधियाना का स्वागत करेंगे हमारे ये दीपांशु पौत्र लाला दिलीप चंद जैन। वो आएंगे, जल्दी से आएंगे इधर। इन्होंने अपनी रोज़ाना की सामायिक शुरू कर दी है। लाला दिलीप चंद जी के पोते हैं। रूटीन में रोज़ाना की सामायिक शुरू की इन्होंने। 3-4 युवक ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ाना सामायिक शुरू की है। सतीश जैन जो एडवोकेट हैं, उनके बेटे ने, पूर्व प्रधान सुभाष जी के बेटे ने, और इसी के साथ में लाला दिलीप चंद जैन इनके पोते ने। तीनों युवकों ने नित्य नियम सामायिक शुरू की है। अरे इन्होंने करना है स्वागत। सारों को डाल दी क्या? मान लिया। और कुलदीप जाएंगे, उधर बैठे ना लुधियाना वाले। आओ यार, जल्दी से आ जाओ। वो कौन बैठे पीछे? हाँ, आपको बोल रहा हूँ मैं, यहीं से। हाँ, मास्क के हिसाब से कोई बात नहीं। और इसी के साथ में स्वागत है हमारे मनोज जैन जिनकी तरफ से हमारी एक पुस्तक भी प्रकाशित होने जा रही है, मोक्ष क्या है। उसका मतलब वो पुस्तक हमारे मनोज जैन, शुभम जैन की तरफ से प्रकाशित हो रही है। इनका स्वागत करेंगे हमारे ये हेलो, वो लड़का करेगा स्वागत जिसके गले में पटका डाला। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, वो करेंगे दीपांशु जैन। अरे आ गया हो, इसने करना है, इनका स्वागत करेंगे। माला कहाँ गई? माला है नहीं इसमें। और स्वागत है भाई मेर सिंह जैन, गोंडा मंडी। इनका स्वागत करेंगे भाई प्रवीण जैन, जो पीछे बैठे हैं सेक्टर 8। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सोनीपत शहर के महामंत्री 2 मिनट के लिए बोलने का भाव रखते हैं। कौन? गौतम जैन अपने 2 मिनट के लिए विचार रखेंगे। इसके बाद संघ के महामंत्री सुधीर जैन मंगल भावना सूचना आपके सामने रखी। जय गुरु महावीर स्वामी की जय, गणेश जी महाराज की जय। हेलो, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। दूसरा उठा दो। सोनपत शहर आपकी सुशाता की मनोकामना करता है। गुरुदेव सोनपत शहर क्षेत्र पर आपकी वे बड़े गुरुदेव की सदा ही आपकी एक असीम कृपा रही है। हमारे समाज को बड़े गुरुदेव जी के समाज का भी लाभ प्राप्त हुआ है और आपके सुशिष्य दर्शन गुरु जी महाराज काफी समाज का लाभ प्राप्त हुआ है। परंतु हमारा क्षेत्र अभी तक आपके समाज की कृपा से वंचित है। हम अपने संपूर्ण समाज की तरफ से आपके चरणों में विनती करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र को 2021 का चतुर्मास प्रदान करें, जिससे हमारे क्षेत्र को आपके सानिध्य में धनलाभ प्राप्त हो। जय जय। और अपनी जीवन पवित्र करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धेय चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की, पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन सहित एवं तब सहयोग यात्रा
और शरीर की सुख साधा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मां जोड़कर तिकत्तों के पास से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। तिकत्तो याइनं प्याइनं करेमि वंदामि नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं भजवा स्वामी मते वंदामि। तिकत्तो याइनं प्याइनं करेमि वंदामि नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं भजवा स्वामी मते वंदामि। तिकत्तो याइनं प्याइनं करेमि वंदामि नमस्वामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं भजवा स्वामी मते वंदामि। मेरा निवेदन है, जो यहाँ चंडीगढ़ सेक्टर 22 के जो स्थानक का निर्माण कार्य चल रहा था वो आजकल रुका हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन जिन भाइयों ने वहाँ चंदा लिखवा रखा है, अभी तक मेरे ख्याल से कुछ परिवारों का चंदा अभी तक नहीं आया है। जिन्होंने भी लिखवा रखा है वो अपना जिस दिन लिखवाया था उस दिन से आज तक उसका ब्याज सहित वहाँ पर दे दें, क्योंकि मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते, जिस दिन दान की घोषणा कर दी उसी दिन से वो पैसा समाज का हो चुका, और यदि किसी व्यक्ति ने वो पैसा अभी तक नहीं दिया है तो हर महीना का ब्याज उस समय जोड़ते हुए, और 1 साल से ज़्यादा यदि हो गया है तो चक्रवर्ती ब्याज जोड़ते हुए वो पैसा दे दें। क्योंकि मैं भी बड़ियों का महाराज जी हूँ, उसी हिसाब से बात तो दिमाग में सारी आती है ना, तो इसलिए उसका ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वो लगा करके स्थानक में दे दें ताकि उसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महापंजाब पर्वत बालवरमचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुफ विखु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमा रिंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सलोत्तमा, केवली पणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं भोज्यामि, हरिहं ते शरणं भोज्यामि, सिद्धे शरणं भोज्यामि, साहु शरणं भोज्यामि, केवली पणतो धम्मो शरणं भोज्यामि, हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।